मैथ का B2C चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाले हैं प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्या में तोड़ देना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने कहा आपसे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 6 को हम तोड़ देंगे अभाज्य संख्या में। 2 गुणा 3 करोगे तो 2 3 क्या होता है? 6। तो यही इसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल और केवल अपने पहाड़े में आती है वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए, 2 केवल अपने पहाड़े में आएगी, 3 केवल अपने पहाड़े में आएगी। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी आ जाता है। 2 दूना 4 होता है ना। तो जो केवल अपने पहाड़े में आती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने पहाड़े में आती है। 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आगे भी होती है 17 19। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ध्यान रखना, 1 नहीं होती। 1 नहीं होती, हमेशा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या 2 होगी। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब तरीका क्या होता है अभाज्य गुणनखंड करने का? देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कैसे करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड? हम सबसे पहले इस 8 को ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे सीधे लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींच के एक ऐसी बड़ी लाइन खींचेंगे। अब इस संख्या में हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो हम भाग देना 2 से शुरू करते हैं, पूरा भाग जाना चाहिए। 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 के बाद हम 5 से देंगे, 5 के बाद 7 से देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ज़्यादातर 2 3 5 7 में ही हमारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो, यहाँ पर हम भाग किससे देंगे? 2 से। 2 के पहाड़े में क्या 8 आता है? तो आप कहोगे हाँ सर, 2 चौको 8 आता है। जितनी बार भाग जाता है, कितनी बार भाग गया? देखो 4 बार गया। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो जब तक भाग जाता जाएगा तब तक हम इस अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे। अब हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। 2 दूना 4। अभी भी इसमें भाग जाएगा ना 2 से, तो ऐसे 2 से फिर से भाग दो। कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 2 में जब दोगे तो 1 बार जाएगा ना। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जैसे ही 1 आ जाता है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 2 2 2, इनको हम बस ऐसे गुणा करके लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आ जाएगा ना। तो ये इसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे हमने आपसे कहा बताइए 12 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऐसे 12 लिखेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, और भाग देना शुरू करेंगे। किससे? 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 2 से जब हम 12 में भाग देंगे तो ये पूरा 6 बार में चला जाएगा, शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचना चाहिए। जितनी बार भाग जाता है, भागफल को हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम भाग किससे देंगे? फिर हम 2 से भाग देंगे। कब तक 2 से भाग देंगे? जब तक 2 से भाग जाता जाएगा। अब देखो 2 से जब हम भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 का भाग 6 में 3 बार चला जाएगा। 2 3 6 होता है। कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2 के पहाड़े में कहीं भी 3 नहीं आता है। तो अब बारी किसकी आई? 2 के बाद बारी आई 3 की। 3 के पहाड़े में क्या 3 आता है? तो आप कहोगे हाँ आता है। 3 1 कम 3 होता है, 3 1 कम 3। जहाँ 1 आ जाएगा वहीं हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं इन्हीं को बस हम गुणा करके लिख देते हैं। 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और इसका प्रयोग हम लोग वर्गमूल में, घनमूल में, एलसीएम में, कई जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।